हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीरीज़ बेटा जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करी, आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत खुशखबरी की बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने इस सीरीज़ के लिए। आप लोग आराम से आकर टेस्ट रोज़ अपना बेटा टाइम 6 to 7 PM फिज़िक्स के लिए निकाल सकते हो, अपना टेस्ट दे सकते हो। सारा दिन अपना टेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस मार्किंग स्कीम आप लोग अपना पढ़ सकते हो। इस तरीके से बेटा सारा जो आपका फिजिक्स का टेस्ट है वो चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आप लोगों का सारा टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बहुत इजीली हमारे पेपर की तैयारी हो जाएगी। अगर बेटा अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ को जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करें। अगर आप लोगों का कोई टेस्ट स्किप हो गया है, डोंट वरी, एक दिन वो टेस्ट प्रिपेयर करें और पिछली वीडियोस देखकर आप अपना टेस्ट ईमानदारी से कर सकते हैं। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन को पॉज करें और इसका आंसर अपनी नोटबुक पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देन जैसे ही मैं इसका आंसर बताऊंगी बेटा आप लोग साथ साथ चेक करते जाना कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट। ठीक है जी, मैं इसका आंसर बेटा साथ साथ ही बताती जाऊंगी, क्योंकि इसके MCQs बेटा टेस्ट ऐसे चेक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा व्हाट्सएप उस पर, टेलीग्राम पर भी। सो प्लीज़ आप ऐसे ही चेक करना। व्हेन लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब द वेवलेंथ को क्या होगा? जैसे ग्लास स्लैब के अंदर कोई रे ऑफ लाइट एंटर करी, जो इसकी स्पीड है, ठीक है, डिक्रीज एट इट्स एनकाउंटर्स अ डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम के अंदर जैसे ये अंदर एंटर करेगा, जो इसकी वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो सकती है। सो याद रखना बेटा ये चीज़ कि फ्रिक्वेंसी ऑलवेज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। सो नो चेंजेस, ये आप लोग लिख भी सकते हो। और जो बेटा इसकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है जी, वेवलेंथ इज डिक्रीजेस बाय फैक्टर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आपकी जो लैम्डा है वो चेंज हो जाएगा। सो लाइट एंटर करी किसी ग्लास के अंदर, मतलब कि रेयर टू डेंसर मीडियम में गया, सो वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर विच प्रॉपर्टी आर इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की यूज़ की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसे यूज़ कर सके? अब बेटा कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा, आप लोग इलेक्ट्रॉन की एक बीम देख पाओगे, बहुत हल्की सी, पतली सी, ऐसे बोल सकते हो जैसे लाइट है ना। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता टाइम इस तरीके से बिहेव करेगा। सो इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बिहेव एज लाइट। सो लाइट की तरह बिहेव करेगा। सो दैट इज वाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजेस फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो वेव नेचर, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो वेव नेचर प्रोड्यूस करेगा। सो इसका आंसर आएगा वेव नेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। सो बेटा जो वेवलेट है, वेवलेट हो गया, वेव फ्रंट हो गया, ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन करा था? ये तो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने ये चीज़ पढ़ी भी हुई है कि हाइगन्स प्रिंसिपल है। सो आंसर इज हाइगन्स प्रिंसिपल। लॉज, इसके 2 लॉज हमने किए थे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। सो हाइगन्स प्रिंसिपल है जिसने वेवलेट, वेव फ्रंट एक्सेट्रा को एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा कनकेव मिरर के सामने और इसकी फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज। सो डिस्टेंस कितनी होगी, आप लोगों ने डिस्टेंस पता करनी है। सो वीडियो को पॉज करें, आराम से इसका बेटा आंसर दें। सो आंसर देने के बाद बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में मार्क्स ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है जी। सो चलिए बेटा इसका जल्दी से आंसर दें, और आफ्टर दैट जब आपने इसका आंसर दे दिया, सॉल्व कर लिया, फिर से दोबारा इसे वीडियो को ऑन करें, ठीक है, और इसका आंसर चेक कर लें। अब ध्यान से देखिए, हमें गिवन है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब कि 20 सेंटीमीटर आप लोगों को फोकल लेंथ गिवन है। सो लिख लिया 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, दैट इज़ वाई माइनस में आंसर आएगा, -20 सेंटीमीटर। और यू, ठीक है,
यू आप लोगों को उन्होंने बोला है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज, ठीक है। सो पोल ऑफ द मिरर आप लोगों को डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज मतलब कि v आप लोगों को पता करना है। और ये चीज़ एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, फोकस के ऊपर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। सो ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, सो -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। u कैसे आया, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, फोकस के ऊपर रखा गया, इसका मतलब जितनी फोकस होगी उतना ही आपका u होगा। अब मिरर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। सो हमें 1/v पता करने के लिए बोला गया है, ये टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, सो वी गेट 1/f माइनस 1/u। सो बेटा f की वैल्यू कितनी है, -20, सेंटर में माइनस डिवाइडेड बाय 1 -20, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। सो ये माइनस के 1/20, ये प्लस के 1/20। सो आंसर आ गया आपका 1/v इज इक्वल्स टू 1/0। अगर बेटा 0 आंसर आ गया, सो सॉरी ओनली 0, ठीक है, 0 आंसर आ गया, सो v का आंसर आपका कितना गया 1/v इक्वल्स टू 0, और अकेला v कितना आया 1/0। 1/0 मीन्स इन्फानाइट, ठीक है जी। सो इन्फानाइट आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, करेक्ट। अगर बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और इस सीरीज़ को बेटा जितना मैक्सिमम आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो शेयर करें, क्योंकि फ्री में आप लोगों को बेटा एक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है जिसमें आप लोग 100% बेटा 101% आप लोगों के 70 में से 70 मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर भी आप लोगों के 60+ मार्क्स इस सीरीज़ की हेल्प से आ जाएंगे। लेकिन आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आपने टेस्ट प्रिपेयर करके एक दिन पहले आप लोगों को, जैसे आप सीरीज़ आपको पता है कि आज कौन सा टेस्ट है, टेस्ट पढ़ के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तभी आप लोग सोच सकते हो कि 60+ मार्क्स आएंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, फिर डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन फिर भी 50+ तो फिर भी आ ही जाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डबल कन्वेक्स लेंस कॉल्ड अ, डबल कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे। डबल कन्वेक्स लेंस मतलब इस तरीके का अगर कोई लेंस होगा, ये वाला लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इफ द एंगल बिटवीन if the angle of incidence is equal to the angle of polarization। ये बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट में से क्वेश्चन लिया गया है, बवेस्टर्स लॉ में से क्वेश्चन लिया गया है। सो ध्यान से आराम से ठंडे दिमाग से इसे आंसर करना है कि क्या होगा। जैसे रे ऑफ लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, ठीक है, इस तरीके से कुछ एक रेज इधर चली गई और कुछ एक रेज इधर चली गई दोनों के बीच सो दोनों के बीच में पर्टिकुलर एक एंगल बनेगा, ये एंगल आपके पास कितना होगा 90 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, ये तो कोई एक स्टूडेंट होगा जिसे नहीं आता होगा, अदरवाइज अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत भी लेक्चर्स मेरे अटेम्प्ट किए हैं या थोड़ा बहुत भी कभी फिजिक्स के बारे में सुना है, तो ये आप लोगों को 100% ये पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर में किस फिनोमिना पे काम किया जाता है। सो कौन सा फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। सो आई होप बेटा आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी होगी, सो प्लीज सीरीज को मैक्सिमम शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो आइस के पास है वो बड़ा लेंस है और जो ऑब्जेक्ट के पास है वो छोटा लेंस है। उन्होंने पूछा है कि इंटरमीडिएट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे जाके आपकी इमेज बनी। सो ये वाली जो इमेज है वो कैसी होगी। पहली बात बेटा, इस तरफ ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ इमेज बन रही है, सो दिस इज रियल इमेज। उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, और इससे थोड़ी सी बड़ी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड होगी। सो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर।
ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो बेटा जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं प्लीज वीडियो को उसी टाइम पॉज करें और पहले आंसर दें, देन इसकी आंसर चेक करें। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन डी, स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच में डी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ कैसी होगी। जो फ्रिंज विड्थ है बेटा स्क्रीन और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए, देन क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है बेटा वो सीधी जाएंगी, ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। सो पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो लास्ट में आप लोगों ने बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट आ जाओ। एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बिहेव एज, जो एक एयर बबल है उसको पानी के बीच में डिप कर दो, ठीक है, वो किस तरीके का बिहेव करेगा, ठीक है। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना। सो वो लेंस की तरह बिहेव करेगा, मिरर तो हो नहीं सकता, ठीक है, एक बबल है, बबल छोटा सा, सो वो ट्रांसपेरेंट है, मिरर तो हो ही नहीं सकता, सो मिरर पे तो कांटा ही लगा दो। अगर ये इस तरीके का है सो प्लेनो कन्वेक्स तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। सो बिहेव कैसा करेगा, कनकेव की तरह। सो अपने मार्क्स आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सो जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।